टमाटर में जो हल्के मसाले होते हैं ना, नमक हल्दी वगैरह, उनसे इनकी ग्रेवी बनाएंगे। फिर हम बैंगन को स्लाइसेस में फ्राई करेंगे, डीप फ्राई। बहुत धीमी आंच पे जो ग्रेवी बनाई थी वो, उसके ऊपर टमाटर प्याज, कच्चे टमाटर प्याज, उसके ऊपर जो हमने फ्राई किए थे ऊपर हरा धनिया। अब इसको हमने थोड़ी देर दम पे रखना है, सिक्योर्ड। उसके बाद अपने फेवरेट प्लेट किसी में भी आप इस सब को उसके अंदर डाल देंगे। और यहाँ मैं इसके ऊपर ये हरी मिर्च और लहसुन का तड़का डाल रही हूँ। लेकिन इससे पहले भी एक स्टेप था जो मुझे भूल गया था, वो ये था कि मैंने दही में लहसुन, नमक और कुटी हुई काली मिर्च डाल के बनाया था, और वो मुझे इससे पहले डालना था लेकिन वो मुझे भूल गया था। फिर वो मैंने इसके ऊपर डाल दी। खैर, वो आपको इससे पहले डालना है। और इसमें बस एक और गलती मुझसे ये हुई थी कि मैंने दही का पानी नहीं निकाला था, और दही जो मतलब एक चीज़ फॉर्म का दही होता है ना, वो नहीं अलग किया था। और ये डिश बहुत लाइट थी और बहुत मज़े की बनी थी। We invested about 30K into producing our first batch, and that included way before we had any product, because we're going to launch, we're no name brand. I think I collected 2,000 emails. I was like, oh, 2,000 more. ओके, सो अभी मैंने इट्स 7:06 या, और मुझे 9 बजे तक काम कर लिया। और ओबी का पार्ट मेरा चेक हो गया आ चुका है। उसमें कुछ मिस्टेक्स थी, और जो ज़्यादातर मिस्टेक्स थी वो मेरी साइटेशन का जो भी एक काम रहता, बाकी मैंने माइंड कर दिया। अल्हम्दुलिल्लाह इट वेंट गुड, एंड आई थिंक जैसे आई वर्किंग फुल टाइम उसके साथ, तो मेरे ख्याल से मेरे तकरीबन 7-8 दिन लगे हैं, तो उसके हाथ से आई गेस वो स्पीड ठीक थी। अदरवाइज सर अब्दुल बासित कहते हैं कि आपको उसको ज़्यादा 4 दिन में कर देना चाहिए। दिस पार्ट इज स्पेसिफिकली फॉर पीपल जो कि ओबीयू के बारे में जानना चाहते हैं या कर रहे हैं या करने का सोच रहे हैं, फॉर स्पेसिफिकली फॉर एसीसी या सीए कम्युनिटी टाइप से। सो 2 घंटे मुझे भी काम करना ओबीयू के ऊपर। एंड ओके, सो आई रॉट 280 वर्ड्स जो कि मैंने तकरीबन 1.5 घंटा में लिखे हैं। नाउ आई गेस इट्स सही था, ठीक है। स्पीड आई गेस थोड़ी बहुत फिर भी उसको बढ़ाना चाहिए, लेकिन आई गेस टाइम के साथ ना थोड़ा सा स्टैमिना बिल्ड हो रहा है, रिदम आ रहा है काम की। ये पार्ट 1 रिपोर्ट से मैंने थोड़ा सा जल्दी लिखा है। नाउ दिस इज स्पेसिफिकली फॉर थीसिस राइटिंग के लिए, के पर्पस के लिए, कि लेट्स से मुझे मेरे मेंटोर ने बताया कि आपने इन हेडिंग्स के साथ इस रिपोर्ट को उस रिपोर्ट में होना यही चाहिए, उसका आउटपुट ये निकल के आना चाहिए, उसमें ये वाली आपका रिजल्ट निकले। तो मैं क्या करती हूँ कि उन हेडिंग्स में छोटी छोटी हेडिंग्स होती हैं, मैं उस चीज़ को चैट जीपीटी करती हूँ कि मुझे आर्टिकल्स की वेबसाइट बता दो, ठीक है। मैं उन 4-5 वेबसाइट्स को खोलती हूँ और फिर मैं उनमें इससे शफल करती रहती हूँ कि जैसे यहाँ पे मैंने प्राइमरी सेकेंडरी इन्फॉर्मेशन लिखी थी, मैंने तो पहले से समझ आता है ना, तो कुछ इससे एक से लिखती हूँ, कुछ दूसरी से, फिर तीसरी से 1-2 लाइन्स, चौथी से कुछ वर्ड्स लिए, कुछ वर्ड्स को साइन करके चेंज कर लेती हूँ, और फिर उसको बेसिकली समराइज करके अपनी फॉर्म में लिख देते हैं। एंड दैट्स हाउ यू कैन से यू आर राइटिंग अ गुड रिपोर्ट, आई